Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉकरिस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में। 150 के आसपास मैंने भी ख़रीदा हुआ है और अभी भी मेरे पास होल्डिंग में पड़ा है और वहाँ से देखें तो लगभग 20% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो पहले इसमें 20% का अपर सर्किट या 20% का लोअर सर्किट लगता था, उसके बाद में बीएसई ने ये रेशियो घटा के 10% का कर दिया कि 10% का अपर सर्किट लगेगा या फिर 10% का लोअर सर्किट लगेगा। उसके बाद फिर से बीएसई ने इसको 5% पे कर दिया, यानी कि अब 5% का डेली लोअर सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसे में आपको कहूँगा कि आप एवरेज करने की कोशिश मत करिए। हाल ही में इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो आज हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे और पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा आ जाए कि आगे फ्यूचर में इसके अंदर कितना ग्रोथ है और मुकेश अंबानी जी ने इसको क्यों ख़रीदा है। तो इससे आपको भी अच्छा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियो और भी मिलते रहे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 1 घंटे पहले न्यूज़ आई कि फ्यूचर रिटेल का क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इन्होंने नेट लॉस बुक किया है 478 करोड़ का। पिछले साल प्रॉफिट था और यहाँ पे नेट लॉस है 478 करोड़ का, और रिवेन्यू जो है 18% से गिरकर 4,492 करोड़ हो गया है। तो डिटेल में देखेंगे इस रिज़ल्ट के बारे में आज हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर रिटेल ने 478 करोड़ का लॉस बुक किया। ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। देख सकते हो जनवरी टू मार्च क्वार्टर ईयर अगो। तो जैसे कि आपको पता है फ्यूचर रिटेल के अंदर बिग बाज़ार आ जाता है, FBB आ जाता है, फूड हॉल, ईजी डे और नीलगिरीज, ये सारे जो है फ्यूचर रिटेल के अंदर आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये कंसोलिडेटेड नेट लॉस है। तो जैसा कि आपको पता है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर 24,713 करोड़ में ख़रीद लिया है। तो फ्यूचर रिटेल का रिवेन्यू जो है 18% तक डाउन हो गया 4,492 करोड़ हो गया। पिछले साल यही रिवेन्यू 5,462 करोड़ था। यहाँ पे ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट की बात हो रही। मार्च क्वार्टर में रिजल्ट यहाँ पे 18% डाउन आया। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है इनके पिछले साल 5,270 करोड़ थे और इस साल है 5,006 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस में भी 5% की गिरावट हुई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरे साल का देखें तो फॉर द फिस्कल ईयर, यानी कि पूरे साल 2019 और 20 4 क्वार्टर को मिला के आप देखें तो प्रॉफिट जो है 98.44% गिर चुका है। पिछले साल पूरे साल के दौरान 727 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, जो कि इस साल सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही 98% तक यहाँ पे प्रॉफिट गिर चुका। तो इसका कारण आपको पता होगा कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और कर्जे को कंपनी संभाल नहीं पा रही, इसलिए अपने काम के ऊपर भी बराबर ध्यान नहीं दे पा रही। तो कर्जे के कारण नेट प्रॉफिट जो बहुत कम यहाँ पे हो गया है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिछले 4 सालों के रिजल्ट है और सारे नंबर है 1000 करोड़ में। 2016 में आप देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू था 7,290 करोड़, जो कि 2017 में डबल से भी ज़्यादा हो गया 18,000 करोड़। और यहाँ पे प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो गया, पहले 0.02 करोड़ था और यहाँ पे 0.37। ये 1000 करोड़ फिगर है। और 2017 से 18 में देखें तो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे, और 18 से 19 में देखें तो 22,500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो रेवेन्यू कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करते, 22,000 करोड़ की सेल्स यहाँ पे आराम से दिखाई दे रही। 2019 में जैसे कि पहले मैंने अभी बताया 730 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब 98% कम होकर सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ का यहाँ पे रह गया है। कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पर मिल रही है। पी वैल्यूएशन है सिर्फ 7.77, जबकि सेक्टर का पी है, बाकी सारी FMCG का पी वैल्यूएशन आप निकालें तो ऑलमोस्ट 70 के ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी किसी भी FMCG कंपनी को आप पकड़ लीजिए, उसका पी वैल्यूएशन 70 से नीचे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये कंपनी आपको बहुत सस्ते में मिल रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.47 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो प्रमोटर के पास है 41.73, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी जितनी भी होल्डिंग उसमें से 75% यहाँ पे गिरवी रखी हुई है। तो प्रमोटर कौन है आप देख सकते हो, फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। म्यूचुअल फंड के पास है 3.6% और FIS के पास है 11%। बाकी सब पब्लिक के पास है यहाँ पे, और अदर DI के पास है 7.45%। तो पिछले कुछ सालों के रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन में 5% का अपर सर्किट लगा, एक वीक में 17% डाउन है और एक महीने में 3% के रिटर्न है। हालांकि रिटर्न यहाँ पे कुछ अलग ही थे, पहले जब मैंने वीडियो बनाया तब रिटर्न की प्रोफाइल्स कुछ अलग थी। यहाँ पे अब थोड़ी सी गिरावट हो गई, पिछले 30% की गिरावट हो गई 5-6 दिनों में। 3 महीने में देखें तो 17% की तेजी है, 6 महीने में 60% डाउन है, ईयर टू डेट में भी 70% की गिरावट, 1 साल में भी 72% की गिरावट, 2 साल में 80% की गिरावट, 3 साल में भी 80% की गिरावट और 4 साल में गिरावट थोड़ी सी कम है 28% की। मतलब
लॉन्ग टर्म में यहाँ पे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के अंदर जो डील हुई है उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपने ये शेयर ले रखा है तो आप क्या करना चाहिए। दोस्तों हालांकि अभी ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि कल शायद ही 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। अगर एक पैनिक सेलिंग आती तभी लोअर सर्किट लगेगा, नहीं तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, 5% का अपर सर्किट भी लगा सकता है। तो अगर अपने पास आपने ले रखा है, अगर आपने 150 के आसपास 50 से कम क्वांटिटी ले रखी है, सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर 50 से कम क्वांटिटी आपके पास है तो 100 के नीचे आते ही आप एवरेज कर सकते हो। 100 के जैसे कि ये प्राइस 100 के नीचे आता है, आप एवरेज कर सकते हो अगर आपने 50 शेयर से कम लिए है। अगर आपने 50 से ज़्यादा शेयर्स लिए तो प्लीज़ एवरेज करने की कोशिश यहाँ पे मत करना, वरना बुरे फंस सकते हो। 50 से कम शेयर्स है वही लोग एवरेज करें, उससे ज़्यादा शेयर्स हो तो वो लोग एवरेज बिल्कुल भी मत करें यहाँ पे। और जो लोग नया खरीदना चाहते हैं तो ये प्राइस अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके माल उठाते रहिए। इस प्राइस पे आप 10 शेयर्स उठा लीजिए, अगर प्राइस 100 के नीचे आता है तो और 10 शेयर उठा लीजिए। इस तरह से गिरावट में खरीदते रहिए। और लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो, जैसा कि मैंने कहा 2019 में 22,000 करोड़ का रिवेन्यू था, तो इतना रिवेन्यू अगर रिलायंस जनरेट करेगा तो रिलायंस को तो फायदा होगा। और मुकेश अंबानी जी किसी भी कंपनी को खरीदते हो तो उसको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मेकिंग बना लेते हैं और कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा तो आपको भी फ़ायदा ही होगा। तो अगर आप 3-4 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो ये बहुत अच्छा शेयर है। और FMCG कंपनी के अंदर कोई भी इतना सस्ता शेयर यहाँ पे मिल नहीं रहा, पी वैल्यूएशन सिर्फ 7.7 है, तो एकदम सस्ता शेयर। तो अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। एक बार आपने खरीद लिए तो उसके भूल जाए, 3-4 साल के लिए अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर देगा। अगर कंपनी ने पिछले सिर्फ 6-7 महीने इस कंपनी को थोड़ी सी मुश्किलें आएगी, उसके बाद मुकेश अंबानी जी सब कुछ संभाल लेंगे और कंपनी 3-4 साल में ये शेयर प्राइस 500 तक हो जाएगी। तो पैसा 5 गुना तक होने का यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, नंबर 1 बिजनेस है रिटेल में। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आने वाली नहीं है। और डेप्ट भी मुकेश अंबानी जी ने ख़त्म कर दिया होगा अब तक। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से सोचें तो ये हर तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको हर तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे।